कौन से लोकसभा से खड़े हुए हैं? समस्तीपुर लोकसभा 23 से खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है मोहम्मद जावेद हुसैन, मेरी वाइफ है अमृता कुमारी पासवान। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या प्राथमिकता होगी आप लोगों को, लोग अगर आपको मौका देंगे तो? साहब, मेरी उम्र और उनकी उम्र में फर्क है। आपको पता है कि वो राजनीति के विषाक्त कहे जाते हैं, खुद को बहुत बड़े सम्राट कहते हैं। अभी तो हमने पारी शुरू की है, देखते हैं क्रिकेट हम लोग कहाँ तक खेल पाते हैं। इस बार 400 के पार कैसे सामना कीजिए? अरे साहब, कोई भी चीज का एक रोड मैप बनाया जाता है, होना नहीं होना। अगर मान लीजिए खुद को भगवान तो समझना ही नहीं चाहिए। मैं किसी भी चीज का प्रतिफल पहले ही बता दूं तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना यथार्थ में परिवर्तित होगा। और आप भी अवगत हैं कि बस बोलने से सब कुछ अगर हो जाए तो सब कुछ संभव है। अच्छा से अच्छा निर्णय लेकर के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आएंगे और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा इस क्षेत्र में। दोस्तों, इस वक्त देखते हैं समस्तीपुर समाहरणालय में है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नरेंद्र गिरी हुआ, उर्फ अनमोल गिरी। कौन से लोकसभा क्षेत्र से? हम उजियारपुर 22 नंबर से जो है उम्मीदवारी जो है निर्दलीय के रूप में दी है। क्या सर, क्या नाम हुआ? महेंद्र महतो, समस्तीपुर लोकसभा से। समस्तीपुर लोकसभा से है। कौन सा पार्टी से? निर्दलीय से। नॉमिनेशन के लिए आए हैं। नॉमिनेशन के लिए। नाम क्या हुआ सर? राम लगन राय, प्रेसिडेंट बिहार जस्टिस पार्टी। नॉमिनेशन कर दी? नॉमिनेशन ओके हो गया। लोकसभा से जी? कौन सा लोकसभा? उजियारपुर लोकसभा से। क्या कुछ करना है, क्या एजेंडा रहेगा आप लोग? मेरा एजेंडा ये है कि जो मैट्रिक ऑनवर्ड्स जितने भी यहाँ के मतदाता है उजियारपुर के 100% जॉब की गारंटी। क्यों कि हमने 18 साल से पहले बिहार पुलिस रेडियो में जबरदस्ती बहाल हो गया है। तो जो आदमी जबरदस्ती बहाल हो सकता है दूसरे की नौकरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने 11 सरकारी नौकरी की है। रेलवे सर्विस कमीशन मुजफ्फरपुर में 2 बार हमने कंप्लीट किया और एनी रेलवे सिविल टेलीकॉम स्कूल में हमने ज्वाइन किया, फिर छोड़ा। और पूरे देश भर में मेरी पोस्टिंग हुई है और मैंने 11 संस्थान में टेलीकॉम में काम किया, बिहार पुलिस रेडियो में किया, रेलवे में काम किया। पहली प्राथमिकता क्या होगी? बस युवाओं को नौकरी देना। जो युवा मैट्रिकुलेट है और 30 ईयर्स एज के उनके 100% की गारंटी। सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष राय है। संतोष राय जी। उजियारपुर लोकसभा से मैंने नामांकन करवाया है। पार्टी कौन सी? राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। क्या सब रहेगा आपका मैनिफेस्टो? क्या देखिए, मैनिफेस्टो के लिए ना मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मेरा बहुत बढ़िया है और धमाकेदार है। और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको इस बार सोचना पड़ेगा उजियारपुर में, क्योंकि नित्यानंद जी हैं और आलोक मेहता हैं। आलोक मेहता को भी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ने 15 साल देखा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और नित्यानंद जी भी 10 साल में रह के कुछ नहीं किए। यहाँ एक यार्ड भी आने वाला था, कुछ काम होने वाला था, वो भी बिद्दुपुर अपने क्षेत्र में उठा के लेके चले गए। हमारे पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। देखिए, उजियारपुर से जो भी जनप्रतिनिधि जीता था वो विकास के नाम पर सिर्फ ढिढोरा पीटा है, कुछ काम नहीं किया है। लेकिन हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो चारों तरफ विकास होगा, विकास की नदियां बहेगी, औद्योगिक क्रांति लाएंगे और सबको रोटी कपड़ा और मकान यहीं पर देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। नारी सशक्तिकरण पर काम करेंगे। इसलिए मैं इनको टिकट दिया हूँ। तो यहाँ की जनता से आग्रह करता हूँ कि अब की बार वो भी छाप पर बटन दबाकर इनको जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। मेरा नाम उपेंद्र सानी है, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे शिक्षा के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बना हुआ 52 साल हो गए, 50 साल से ऊपर। लेकिन आज भी हम दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर यहाँ की जनता मुझे पार्लियामेंट भेजती है तो पहला काम है कि मैं यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी लेके आऊँगा। इससे संबंधित 6 विधानसभा है, हर विधानसभा में 2-2 नए डिग्री कॉलेजेस लाऊंगा, क्योंकि 30 साल 40 साल हो गए, नए डिग्री कॉलेजेस एक भी नहीं आए हैं। आबादी कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, बहुत दिक्कतें हो रही है। जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। और रह गई शिक्षा हो गया। दूसरा हमारा आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में हर विधानसभा में 6 विधानसभा में हर विधानसभा में 50-50 बेड के हॉस्पिटल्स
दो हॉस्पिटल्स आएंगे, यानी कुल मिला के 12 नए डिग्री कॉलेजेस और 12 नए आपके हॉस्पिटल्स रहेंगे। इसके अलावा भी और कई चीजें हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें आप लोगों को पूरा विवरण दूंगा। ठीक है, हमारे जो कैंडिडेट जीतेंगे तो चारों तरफ विकास करेंगे, विकास के लिए हम आएंगे, इसलिए इनको मैं टिकट दिया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, जय अपन को। नाम अंशु कुमार शर्मा है और मैं उजियारपुर 22 लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल किया हूँ। मेरा पार्टी है भारतीय सुभाषवादी समाजवादी पार्टी, सुभाष पार्टी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के नीतियों पे काम करता है। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जब जाकर के देश आज़ाद हुआ था। हम लोग उसी नीति पे वर्क कर रहे हैं और देश में वंचितों, शोषित, गरीब, मजदूर, किसान, जवान, इन लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, इस पे हम लोग काम करेंगे और इस क्षेत्र के मतदाता मालिकों के लिए बेसिकली तौर पे ज़मीनी स्तर पे आकर के काम करेगा, जिससे काफ़ी छोटे छोटे लोग जो हैं परेशान होते हैं। गांव ग्राम के सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, लगातार हो रहा है, उन सब विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे निर्वाचन के बाद हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। अंशु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो ले भैया जावेद जी। उम्मीदवार है। अच्छा कुछ करने का कोशिश करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे, भूखमरी जो भी मतलब दिक्कत है उसको दूर करेंगे। बस एक बार मौका दे के देखिए। क्या कुछ कमी है अभी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र? समस्तीपुर में तो बहुत चीज़ की कमी है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले हमारे की रोजगारी नहीं है। दूसरी बात है कि पानी की सुविधा नहीं है, जल जमाव की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है, न फ्लाईओवर है, न कोई ऐसी सुविधा हमारे यहाँ है। तो उन सब सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी वाइफ को खड़ा किया है और इस सब से निजात दिलाएंगे। गरीब है, गरीब का सहारा बनेंगे, लोगों की मदद करेंगे। जहाँ तक होगा अपने सभा क्षेत्र में जहाँ तक होगा हम काम के प्रति जागरूक रहते थे और जागरूक रहेंगे। लोगों के बीच में शुरू से रहे हैं, आगे भी बने हुए रहेंगे। एकदम के साथ रहेंगे। क्या नाम है सर? अमोद कुमार, कौन सा लोकसभा से? उजियारपुर लोकसभा से हैं। नामांकन करा जी। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जीतते हैं तो? सभी जितने भी युवक हैं उनको गारंटी के साथ रोजगार देना है। या तो कहने का हम कहते हैं आउट, जिसको कहते हैं आप ऑफिस की नौकरी, एक होता है आउट, तो बाहर फील्ड में भी नौकरी देंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे। सबका टाइम बिल्कुल सेव करना है, शरीर स्वस्थ करना है, समय सबका होगा। आपको क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आप बस पूर्व में जो यहाँ के जो जीत के जो गए हैं वो उनका काम नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं काम किया। हमारे कई ऐसे काम थे जो 10 वर्ष से लंबित थे। हमने कहा था कि यदि आपने काम नहीं किया तो मुझे मजबूरन नेता बनना पड़ेगा और मैं नेता बन करके अपना काम स्वयं करूँगा। हत्या को हमें जनता को बताना है, युवकों को जगाना है और देशभक्ति की भावना जगाना है। सभी युवक इसमें इंटरेस्ट लें और जितने सज्जन वर्ग के जो उदासीन हो गए उनको हम आगाह करना चाह रहे हैं कि आप खिड़की से। आप अकेले आए हैं क्या? नहीं, और भी हमारे साथ हैं। और है। हाँ, सज्जन के उदासीन से होने से दुष्ट सफल होते हैं। इसलिए सज्जन लोगों को चाहिए कि राजनीति में भाग लें और देश की भक्ति को स्वीकारें और जिम्मेदारी लें। हम दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि खुद कंधे पर भारत को उठावें। रहेगी अगर जनता आप पर विश्वास करेगी? देखिए, हम शुरू से ही जो है सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुरुआती हमारा, ठीक है, इसलिए कि हम लोग कम्प्लीटली किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और इसके वजह से दुख दर्द जो है जनता का भली बात हम लोग को कम्प्लीट पता है, जिसकी वजह से मैं 2007-8 में मैं जनता के खातिर जेल भी गया हूँ एक आंदोलन में। मेरा घर महुआ, वैशाली के महुआ प्रखंड में है, ठीक है, और उस आंदोलन में मैंने जेल गया और पूरे बिहार का बांध जो है बटाया है मैंने।
और सरकार को भ्रष्ट जो है, सरकार को मैंने जो है भ्रष्टाचार करने से रुकवाया। तो इस तरह का मैंने उजियारपुर की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस ये है कि जो हमारे गांव में हमारे दादाजी प्राइमरी स्कूल करवाया, उत्कृष्ट स्कूल करवाया, हाई स्कूल करवाया अपने जमीन में, वो की बेशकीमती जमीन में। तो जब मैंने अपने जनता के खातिर जब जेल जा सकता हूँ, जो आज के दौर में कोई नेता इस तरह करता नहीं है, ठीक है, तो वही उम्मीदवार को अगर हमको अगर फाइनल करते हैं ये उम्मीदवार ही हमारे लायक है उम्मीदवार उजियारपुर के क्षेत्र के लिए, तो हम जो है ऑनर इनको नरेंद्र गिरी को उर्फ अनमोली को अपना कैंडिडेट बनाएंगे और कैंडिडेट बना के एमपी बनाएंगे। आप लोगों का सबका स्वागत है। इतना देर आप जानते ही हैं बिहार में है और बिहार का सिस्टम समझ ही रहे, सिस्टम सरकार के प्रति समर्पित और सरकार सिस्टम के प्रति समर्पित। 9 बजे आए हैं, 9 बजे क्या, वो तो मैं पहले ही बता दिया आपको। तो अभी इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि अपना निष्कासन ले, उनको निष्कासन लेना चाहिए। और हम आप जो भारत और बिहार और उजियारपुर के भविष्य के जो है हम लोग युवा वर्ग, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। जिस तरह से आप अभी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने क्षेत्र के लिए, उजियारपुर के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दीजिएगा आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को तवज्जो देना शुरू कीजिए। जब तक आप अपने बच्चे को तवज्जो नहीं देंगे, जब तक उनके मूल्य को दूसरों को नहीं दिखाएंगे, तब तक उन्हें नेता के ओर से भी या राजनीति के ओर से भी तवज्जो नहीं मिलेगी। नित्यानंद राय और आलोक मेहता जी दोनों बाहरी है आपके हिसाब से? मेरे ही सर, मैं ये नहीं कहता कोई भी भारतवर्ष के हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि बाहरी है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो वाकई में हमारे लोकसभा क्षेत्र के बाहर से हैं। और जय जननी, जय मातृभूमि और जय उजियारपुर। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपके साथ, उजियारपुर के लिए मुद्दा ये है, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा युवाओं की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाए। सर्वप्रथम युवाओं की जो व्यवस्था अभी चल रही है, सब पिछलग्गू, देहाती भाषा में कहते हैं पिछलग्गू जो बना रखे हैं, उनसे वंचित करवाना है, सबको स्वावलंबी बनाना है। और सबको हम चाहते हैं कि बिहार में सबसे बेहतरीन लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर बने, नंबर 1 पर आए उजियारपुर, बिहार का भविष्य हो। सर्वप्रथम युवा को लेके ही उन्नति पा सकते हैं हम लोग। स्वावलंबी बनाना और युवाओं के लिए बेहतर कार्य करना, और जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए मैं अपना मुकाबला किसी और से नहीं समझता। मैं कर्तव्य आप लोग के खातिर और उजियारपुर के मतदाता माली के खातिर, बिहार के युवा वर्ग के खातिर निकला हूँ। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और मैं ये नहीं समझता कि कोई मेरा कंपटीटर है। मैं बिल्कुल सुदृढ़ माइंड से अपने कर्तव्य पथ पर निकल दिया हूँ। बस आप लोग का साथ चाहिए और हर एक युवा वर्ग हो चाहे जो भी हो। सारे कैंडिडेट में आप सबसे युवा कैंडिडेट है, इसको कैसे देख रहा है? 25-26 साल का एज लग रहा है सर। मैं बताना चाहूँगा कि सारे आज भारतवर्ष, मेरा वास्तविक उम्र 26 साल है। 26 साल और सबसे युवा प्रतिनिधि एक्चुअली मैं देखता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका चर्चा सब करते हैं, वो हमेशा युवा युवा करते हैं। और हमारी क्षेत्र की जो वास्तविक परिस्थिति अभी है, बिल्कुल मैं हताहत कर देने वाली है। और अगर हमारे अंदर क्षमता है, कौशल है, तो हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम उसको बेहतरी की ओर ले जा सकें। तो इसलिए क्षेत्र में आपको समता पार्टी नहीं बनी है, कितने लोग
आगे बढ़ चल किस पार्टी को सहयोग करेंगे? सर्वप्रथम पार्टी पे मत जाइए, मैं ये नहीं कहूँगा। पार्टी तो जो है वो यथार्थ में पार्टी मसाल लेके चली है और एक 26 साल के युवा पे अपना जन विश्वास दिखाई है। तो इससे उजियारपुर की जनता हो, बिहार की जनता हो, ये भारतवर्ष के राजनेता हो, सबको सोचने पे मजबूर करती है कि आखिरकार ये जो समता पार्टी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहती है और आने वाले भविष्य में समता पार्टी का दशा दिशा क्या होने वाला है। शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहिएगा बिहार? शिक्षा तो बर्बाद कर दिए। अरे हमारे जो माननीय नेता सब हैं, बात समझ रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है। पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है, दोनों अगर कंपैरिजन किया जाए, अभी के जो 10th पास आउट के टॉपर स्टूडेंट होते थे, उस समय के 10th पास आउट टॉपर स्टूडेंट का मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन का सही से, ये नहीं कहता मैं, स्किल कम होता है, स्किल बहुत बेहतर होती है और स्किल को सुदृढ़ राजनेता को बनाना चाहिए। और तो अगर जनता मौका देती है, उजियारपुर की जनता आपको मौका देती है, क्या कुछ करना चाहेंगे इसमें सुधार? हर एक चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से फिर से सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा सर। आप समझिए, अभी 22nd सेंचुरी में है, ऊपर से हुंकार भरी जाती है, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया जाता है, एक भी कंप्यूटर टीचर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। वी आर इन 22nd decades राइट नाउ सर, व्हाट वी आर टॉकिंग। अभी बिल्कुल एकदम गंदा स्थिति है, हर एक चीज को रिफ्रेश किया जाएगा। 22-24 साल का लड़का घर पे बैठाया जाएगा और 60-70 साल के लोग जो है एकदम दम भर रहे हैं। आप गौर कीजिए, बनाइए। हम चाहते हैं सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाइए। जिम्मेदार तब आप बना सकते हैं जब उनको तवज्जो दीजिएगा। अभी बहुत सारी बातें हैं, बिहार का युवा भी सूखा नशा की तरफ जा रहा है, वैचारिक रूप से टूट रहा है, सैद्धांतिक। अरे सर, तो उसके एवज में मिला है ना बहुत कुछ। अभी तो बहुत कुछ दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे और देखिएगा, बात समझ रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है, बस आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। दोस्तों, इस वक्त देख सकते हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है समता पार्टी के तरफ से जो है अमन कुमार उर्फ मुरारी झा, अमन कुमार झा उर्फ मुरारी झा के नाम से यहाँ पे कैंडिडेट है। बहुत ही युवा कैंडिडेट है, 26 साल का उम्र है और समस्तीपुर के इस पूरे दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो है इतना कम उम्र के जो है प्रत्याशी अभी सामने नहीं आए थे। लेकिन आप देख सकते हैं अमन कुमार झा उर्फ मुरारी झा के नाम से ये कैंडिडेट अभी बहुत ही युवा कैंडिडेट है जो इस वक्त उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है समता पार्टी की तरफ से यहाँ पर नामांकन किए हैं। हमारा सांसद कैसा हो? अभी तो कुछ नहीं कहना चाहते, बाद में देखेंगे जो होना होगा। ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं सर? कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टी को तकलीफ हो रही है कि क्यों नए नेता उभर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मेरा वोट बैंक जा रहा है। अरे आप अपना काम करिए, पब्लिक अपना काम करेगी। आपका इशारा जो है बीजेपी व्यक्ति को नहीं कह सकता, किसी व्यक्ति को नहीं कहता, मैं कुछ किसी व्यक्ति को नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहूंगा। एक बात है, लिखा परदेश में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो आप अमन झा जो खड़े हुए हैं, आप मीडिया चैनल से आग्रह है कि इस पार्टी को सहयोग करें, पूरे देश में समता पार्टी को आगे आने में। आप मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। एक फौजी के तरह आप लोग काम करते हैं, आप लोग जरूर इसको आगे बढ़ाएं और जीत की शुभकामना करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।